Welcome to Equilitis Academy of Learning. Today in this video lecture we will learn about the chapter 12 of class 10th, namely as areas related to circle. And in this video we will learn about exercise 12.1, question number 3 onwards. A lot to know, a lot to discuss as always. Let us start question number 3. Pig deposits an archery target marked with its 5 scoring areas from the center outwards as gold, red, blue, black and white. The diameter of the region representing gold score is 21 centimeter and each of the other band is 10.5 centimeter wide. Find the area of each of the 5 scoring region. Very easy question, लेकिन थोड़ा सा लंबा है क्वेश्चन. ठीक है, सबसे पहले आपको समझना है कि आपको ये एक आर्चरी टारगेट होता है जिसपे शूटर टारगेट करते हैं. इस पे पड़ेगा उनका तीर या इसके पड़ेगा एरो या इस पे. ठीक है, एक सर्कुलर रीजन का होता है. ओके, जिसपे वो आर्चरी टारगेट करते हैं. ठीक है, बीच का सबसे इनर जो सर्कुलर रीजन होता है वो गोल्ड होता है. सारे के सारे रेडियस और सारे के सारे एरिया इसी गोल्ड रीजन पे डिपेंड है. अब देखोगे क्यों, क्योंकि सेंटर तो इसी में तो फंसा है ना. चाहे ये सर्कल लोगे, ये बड़ा सर्कल लोगे तो सेंटर ई है, ये वाला सर्कल लोगे तो सेंटर ई है, ये वाला सर्कल लोगे तो सेंटर ई है. तो दीज ऑल आर द कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, दीज आर ऑल द कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स. और हर किसी की विड्थ यहां से लेकर यहां तक 10.5 है, यहां से यहां तक 10.5, यहां से यहां तक 10.5, यहां से यहां तक 10.5. तो हम एरिया कैसे निकालेंगे, सोल्यूशन करेंगे ऐसे ही. लेट रेडियस, हम मान के ले चलते हैं रेडियस R1, क्योंकि बहुत सारे रेडियस हैं, वैरी करेंगे रेडियस. अगर आप ये सर्कल लोगे रेडियस कुछ और होगा, ये लोगे रेडियस कुछ और होगा. हमने गोल्ड लिया, हमने इसका रेडियस R1 लिखा. आप हमने रेडियस R1 ऑफ गोल्ड स्कोरिंग रीजन, जो स्कोरिंग रीजन है गोल्ड वाला, उसका हम रेडियस लेंगे पहले. व्हाट इज दिस, अगर आप देखोगे तो उसने खुद बताया गोल्ड का रेडियस किसके बराबर है. द रीजन रिप्रेजेंटिंग गोल्ड स्कोर इज 21 सेंटीमीटर, लेकिन रेडियस नहीं है, लेकिन डायमीटर बताया है. तो रेडियस कैसे लोगे आप, दैट इज 21/2 सेंटीमीटर और इट बिकम्स 10.5 सेंटीमीटर. ओके, देयरफॉर एरिया किसके बराबर होगा, एरिया किसके बराबर होगा, इसका एरिया किसके बराबर होगा, गोल्ड रीजन का एरिया होगा बराबर पाई R1 square. R1 means radius of the gold region. So I shortcut written as pi R1 square. Give the value of pi 22/7 into what is the value of R? It is 10.5 into 10.5. Okay, because it's R1 square. It becomes 7 1s R. Okay, 7 1s R 7. यहाँ बचे 3, ये बना 35. 7 5s are 35. Okay, now 22 into 1.5, it becomes 22 into 1.5, it becomes 33. Okay, into 10.5 centimeter square, because area, unit of area is square. When we multiply 33 into 10.5, it becomes 346.5 centimeter square. Let's check it. 33 into 10.5. Okay, that is 5 3s are 15. 5 3s are 15, that is 16, 0 0 0. Okay, 1, that is 3 and 3. 5 added 6 4 and 3. Decimal 1 के बाद it becomes 346.5 centimeter square. Okay, this is the area of the gold region. अब हम area of the blue red region निकालेंगे. रेड रीजन का एरिया निकालने के लिए, रेड रीजन का एरिया निकालने के लिए आपको रेडियस चाहिए. तो रेडियस कहां से मिलेगा, रेडियस तो आपको गोल्ड के सेंटर से मिलेगा. तो कहीं ना कहीं रेड सर्कल का रेडियस, ये रेड सर्कल है, ये रेड सर्कुलर रीजन है, इसका रेडियस, इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया गोल्ड में भी है और रेड में भी है, लेकिन हमें सिर्फ रेड का चाहिए. तो हम कैसे लिखें, फिलहाल हम रेडियस ढूंढते हैं. लेट रेडियस R2 आप किस रीजन का, लेकिन ये रेडियस अगर हम यहां से यहां तक लेंगे ना, ये यहां से यहां तक रेडियस, तो आप गोल्ड प्लस, ये तो रेडियस किसका है, गोल्ड प्लस रेड रीजन का रेडियस है ये. दैट इज इक्वल टू व्हाट इज द रेडियस ऑफ गोल्ड, इट इज 10.5 प्लस what is the width of the red radius, what is the width of the red portion. The width is every time 10.5, क्योंकि हर किसी बैंड का width 10.5 है. When we add 10.5 plus 10.5, it becomes 21 centimeter square. Okay,
अब हम निकालेंगे नाउ, अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ किसका रीजन का, एरिया ऑफ रेड रीजन। हमें सिर्फ रेड रीजन का एरिया चाहिए। द एरिया ऑफ रेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ गोल्ड प्लस रेड रीजन, क्योंकि हम अकेले रेड रीजन का एरिया नहीं निकाल सकते हैं। अगर हमें किसका पोर्शन का एरिया चाहिए, हमें सिर्फ रेड पोर्शन का एरिया चाहिए। हम क्या करेंगे, हम पूरे का एरिया निकालेंगे। पूरे का एरिया में से हम किसका एरिया माइनस करेंगे, गोल्ड का एरिया, क्योंकि हमें चाहिए रेड पोर्शन का एरिया, हमें चाहिए सिर्फ इतने पोर्शन का एरिया, इतने पोर्शन का एरिया, ठीक है, हमें चाहिए इतने पोर्शन का एरिया। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम एरिया निकालेंगे यहां से लेकर यहां तक। आप बोलोगे सर रेड का अलग निकालो, अरे रेड का अलग निकालें, लेकिन रेडियस कहां है, रेडियस तो कहां से भी पास हो रहा है, गोल्ड से भी पास हो रहा है। तो हम मजबूर हैं एरिया निकालना गोल्ड प्लस रेड, फिर माइनस करेंगे गोल्ड का एरिया, तो वहां बचेगा रेड का एरिया। तो एरिया ऑफ गोल्ड प्लस रेड रीजन माइनस किसका करोगे, एरिया ऑफ गोल्ड रीजन। तभी जाके हमने पहले किसको निकाला, गोल्ड को निकाला। तो व्हाट इज एरिया ऑफ गोल्ड प्लस रेड, तो इट इज एक्चुअली दिस सर्कल, इट इज एक्चुअली दिस सर्कल, इट इज पाई R2 square, because R2 denoted the radius of the gold plus red. Okay, so the area becomes pi R2 square minus area of gold region हमने निकाला है 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। What is pi? That is 22/7 into what is R2? What is the R2? गोल्ड प्लस रेड का रेडियस क्या है, ओ ये रेडियस है, सेंटीमीटर होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं। 21 into 21, 7 3s are 21, it becomes 22 into 3, that is 66 into 21 centimeter square. When we multiply 66 into 21, it becomes 6 and it becomes 12 and 13. It becomes 6 8 1 3. Okay, 1 6 are 6, 1 6 are 6, 2 6 are 12 and 2 6 are 13. 2 6 are 12 and plus 1, that is 13. That is, its area is equal to 1386 cm square. It is the area of the रेड रीजन। ये सिर्फ रेड रीजन का एरिया है। आप बोलोगे सर ये क्या रेड रीजन का है, क्योंकि हाँ अब ये माइनस करेंगे, -345 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इससे माइनस करेंगे तब जाके एरिया ऑफ रेड रीजन बनेगा। ओके, इट इज इक्वल टू किसके बराबर है ये 1, अब यार 66 into 21, that is 66, that is 1 and 6 are 12 and 13, that is okay 1386. It is 1386. This multiply by this, it's 1386 minus 346.5 centimeter square, and it becomes 1386 minus 346.5. It becomes 5. It becomes 5 6. It becomes 9. When we minus 7 में से 4, that is 3. Okay, 0. It becomes 1039.5 centimeter square. This is the only the area of the red region. ये सिर्फ अकेले रेड रीजन का एरिया है। अब ब्लू रीजन का एरिया चाहिए। ब्लू रीजन का एरिया के लिए हमें चाहिए सबसे पहले इसका रेडियस। अगर हम ब्लू इस वाले सर्कल का रेडियस निकालेंगे, इस वाले सर्कल का रेडियस निकालेंगे, तो वो किसके बराबर होगा, रेडियस ऑफ गोल्ड प्लस विड्थ ऑफ रेड बैंड प्लस विड्थ ऑफ ब्लू बैंड। तो आप निकालो रेडियस, इस रेडियस का नाम क्या रखोगे, R3 ऑफ गोल्ड प्लस रेड प्लस अ ब्लू रीजन। 3 रीजन का रेडियस चाहिए एक साथ। इट बिकम्स व्हाट इज द रेडियस ऑफ गोल्ड, इट इज 10.5 plus what is the width of the red, it is 10.5 plus what is the width of the blue, it's again 10.5. 10.5 plus 10.5 plus 10.5, it becomes 31.5 centimeter. Okay, 31.5 centimeter. It is the radius of the blue region circle. ब्लू रीजन से ब्लू रीजन तक का रेडियस है ये, ठीक है। अब हम उसका एरिया निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ ब्लू कैसे निकालेंगे, गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू माइनस गोल्ड प्लस रेड, तो वहां से निकलेगा ब्लू। ओके, बिफोर दैट मैं नेक्स्ट बोर्ड आपके लिए लाऊं, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके, लेट, तो रेडियस हमने निकाला, एरिया ऑफ ब्लू रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ गोल्ड
प्लस रेड प्लस ब्लू रीजन माइनस एरिया ऑफ किस किस का एरिया माइनस करना है। अगर हमें सिर्फ अकेले चाहे ब्लू एरिया का, ब्लू पोर्शन का एरिया, तो हमें एरिया ऑफ किसको माइनस करना है, एरिया ऑफ गोल्ड प्लस रेड, गोल्ड और रेड का एरिया माइनस करना है। तो व्हाट इज द एरिया ऑफ गोल्ड रेड ब्लू, इसका रेडियस किसके बराबर हमने रखा है, R3, इट बिकम्स पाई R3 स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ गोल्ड एंड रेड। व्हेन वी सब्ट्रैक्ट एरिया ऑफ गोल्ड एंड रेड, द एरिया ऑफ द, व्हाट इज द एरिया ऑफ द gold, it is 346.5 centimeter square minus what is the area of the red, it is 101,039.5 centimeter square. Okay, so what is the value of pi, it is 22/7. What is the value of R3, the value of R3 is 31.5 centimeter square minus, when we add them, it becomes 346 and 10103, okay, 1039, okay, 0.5 and इसका भी 0.5 है, ठीक है, 0, that is 6, that is 8 and it is 1, it is minus times minus and minus, it is 1386 centimeter square. Okay, that is pi R3, that is 31.5 into 31.5 cm square minus 1386 centimeter square. It becomes 7 1s are 7 4s are 28, यहाँ बचे 3, 7 5s are 35, एक के बाद डिसिमल, ठीक है, 22 into 4.5 when we multiply it becomes 99 into 315.5 centimeter square minus 1386 centimeter square. Okay, 22 into 4.5 it becomes 99. Now multiply 99 into 315, 99 into 31.5. Okay, मल्टीप्लाई कर लो तो क्या बचेगा यहां से, 9 5s are 45, 4 carry, 9 5s are 45, 4 carry, it is 49. Okay, 1, that is 9 and 9, 3, okay, 3 9s are 27, that is 2 carry, 3 9s are 27, that is 29. Okay, so it becomes 5, 9 9 18, it's 1, 4 5 9 5 is 14, 14 and that's 21, 2 9 2s are 9 2, that is 1 and 3 decimal एक के बाद, तो it becomes 3118.5 centimeter square minus 1386 centimeter square. Okay, so when we minus it from 1386 point nothing, this minus this, तो it becomes 5, that is 2 1 नहीं हो जाएगा माइनस, तो यहाँ से एक कैरी हो जाएगा, दैट इज अब 3 बचेंगे, 0 तो यहाँ 10 में से 0 तो 7 या 1, दैट इज इक्वल टू 17325 सेंटीमीटर स्क्वायर. दिस इज द एरिया ऑफ द ब्लू रीजन ओनली, दिस इज द एरिया ऑफ द ब्लू रीजन ओनली. आसान है. अब इसी तरह आप ब्लैक रीजन का एरिया निकालोगे. सबसे पहले अगर आप इस वाले रीजन का एरिया निकालोगे तो सबसे पहले आपको इसका रेडियस चाहिए. यहां तक कितना रेडियस है, 10.5. ये विड्थ कितना है, 10.5. ये विड्थ कितना है, 10.5. अब एक और 10.5 ऐड कर लो. नाउ रेडियस, इसका नाम रखेंगे R4 ऑफ गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू प्लस ब्लैक रीजन इज इक्वल टू, व्हाट इज द गोल्ड रेडियस ऑफ गोल्ड 10.5 प्लस रेड का विड्थ 10.5, रेडियस नहीं बल्कि विड्थ, ब्लू का विड्थ 10.5 प्लस ब्लैक का विड्थ 10.5, दिस 10.5, दिस 10.5, दिस 10.5, दिस 10.5, that is 10 40 40, that is 42 centimeter. This is the radius only, this is the radius of the which region, this is the radius from gold to black region up to this. अब हमने एरिया निकालना है इसका, तो एरिया कैसे निकालेंगे, सेम एज प्रीवियस. तो कैसे एरिया निकालेंगे, एरिया ब्लैक इज इक्वल टू एरिया गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लैक ब्लू प्लस ब्लैक माइनस एरिया गोल्ड रेड एंड ब्लू. वहां से क्या निकलेगा, एरिया ऑफ द ब्लैक रीजन. बिफोर दैट मैं नेक्स्ट बोर्ड आपके लिए लाऊं, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन. ओके, नाउ एरिया ऑफ black
ब्लैक रीजन, ब्लैक स्कोरिंग रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ, आप क्या निकालोगे एरिया ऑफ, क्योंकि एरिया आपको डेफिनेटली गोल्ड का एरिया भी निकालना होगा, रेड का एरिया, ब्लू, तब जाके आप ब्लैक का निकाल सकते। क्यों? क्योंकि सेंटर जो लाइक कर रहा है ना वो कहां पे, रेडियस कहां पे लाइक कर रहा है, सेंटर कहां पे लाइक कर रहा है, गोल्ड में भी सेंटर लाइक कर रहा है, और रेडियस किसके साथ भी मिला है, रेड के भी साथ, ब्लू के भी साथ, ब्लैक के भी साथ। दैट इज वाई आपको एरिया किस तरह निकालना है, एरिया ऑफ ब्लैक रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू प्लस ब्लैक। लेकिन मुझे किसका एरिया चाहिए, सिर्फ माइनस ये तीन एरिया में कम करूंगा, माइनस एरिया ऑफ गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू। चलो इन तीन का मैं एरिया कम करूंगा, इन तीन का मैं एरिया कम करूंगा, विच इज इक्वल टू व्हाट इज द एरिया ऑफ गोल्ड रेड ब्लू ब्लैक। इसका रेडियस हमने R4 के बराबर रखा है, तो पाई R4 स्क्वायर माइनस व्हाट इज द एरिया ऑफ गोल्ड, एरिया ऑफ गोल्ड 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। व्हाट इज द एरिया ऑफ द ओके, प्लस एरिया ऑफ रेड, it is 1039.5 centimeter square, plus what is blue, so what is blue, area of blue is 1732.5 centimeter square. Okay, so what is the value of pi, the value of pi is 22/7. What is R4, it is 42 into 42 minus, अब इनको ऐड कर लो, 346.5, उसके बाद 1039.5, उसके बाद 1732.5, 555 that is 15, 1 carry, 617, 96 that is 16, 18, 8, 1 4 3 7 3 10 10 3 13, 1 carry, 1 3 4 4 7 11 1, तो 3138, it becomes minus 3138.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप बोलोगे सर ऐड मल्टीपल आप इस तरह भी कर सकते हैं, चाहो तो हम कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हैं, यहाँ पे शॉर्टकट हो जाएगा ये कि आपको सिखाने के लिए। 7 1s are and 7 6s are 22 into 6 that 6 2s are 12, 6 2s are 12 that is 13 into 42 centimeter square minus 3138.5 centimeter square. Okay, when we multiply 1 3 4, rub them, 132 multiply by 42, so it becomes 2 2s are 4. Okay, 2 2s are 4 and 2 3s are 6, 2 1s are 2. उसके बाद 4 2s are 8, 4 3s are 12 that is 2, 4 1s are 4 that's 5, that's 4 14, 2 2s are 4 and 5, it becomes 5544 centimeter square minus 3138.5 centimeter square, minus कर लो 3138.5 centimeter square, 0 it becomes 10 and 5, okay, it becomes 338, 13 8, okay, and 0 5 1 4 and it is 2. Okay, एक मिनट, okay, it is 3118 and 3118. When we add this and this and this, it becomes 3118.5 minus 3118.5. When we subtract it, it becomes 2425.5 centimeter square. Let's check. 5544 minus 3118.5, यहाँ पे 0 में से 5 गए तो नहीं जाएगा, तो यहाँ से 1 तो 5 बचेंगे, यहाँ 3, यहाँ से कैरी एक यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, 13 में से 5 बचेंगे, यहाँ 3 minus 1 that is 2, 5 minus 1 that is 4, that is 2425 centimeter square. This is the area of the which region? This is the area of the black region. Now last area, उसके लिए let a radius R5 ऑफ किस का गोल्ड प्लस रेड प्लस सेम क्वेश्चन, अब सेम फॉलो करना है ऐसे ही, प्लस ब्लू प्लस ब्लैक, अब प्लस व्हाइट ऐड कर लो। देखो यहां तक कितना आया है 42 प्लस एक और वेडेथ कर लो ऐड, दैट इज 0.5, दैट इज 52.5 सेंटीमीटर। ओके, एंड दिस is the radius of the whole circular region. This is the radius of the whole circular region. अब अगर हमें एरिया निकालना है, एरिया ऑफ व्हाइट रीजन, अगर हम व्हाइट रीजन का एरिया आप निकालेंगे, दैट इज एरिया ऑफ गोल्ड प्लस
रेड प्लस ब्लू प्लस ब्लैक प्लस वाइट माइनस एरिया ऑफ गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू प्लस ब्लैक. Okay, area of gold plus that, what is the area of, it becomes pi or 5 square minus area of gold blue. What is the area of gold red and blue? Area of gold, what is the area of the, this is the area of gold red blue black. गोल्ड रेड ब्लू ब्लैक का एरिया क्या है? दैट इज 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये आपको पता है कैसे दिखाया मैंने, लास्ट तक तो दिखाया है. तो पाई का वैल्यू है 22/7. व्हाट इज द R5? R5 इज 52.5. ओके, इंटू 52.5 माइनस क्या करेंगे, दैट इज 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, अब कर लो, देखो 7 1s are 7, 7 6s are 42, 7 7s are 49, तो यहां बचे 3, 7 5s are 35. It becomes 22 into 7.5 into 52.5 minus 5544 centimeter square. When we multiply 22 into 7.5, it becomes 5 2s are 10, 5 2s are 10, it's 11, 7 2s are 14, 7 2s are 14, it is 15, it is 0 5 6 1, it becomes this multiplied by this, it is 165 multiply 52.5 minus 5544 centimeter square. It is equal to 165 यहां पे लिखते हैं 165 into 52.5. It becomes 5 5s are 25, 2 carry, 5 6s are 30 and 2, that is 32, and 3 carry, 5 1s are 5, it becomes 8, and 2 5s are 10, 1 carry, 2 6s are 12, it is 13, 1 carry, 2 1s are 2, and it becomes 3, and lastly 5 5s are 25, 2 carry, okay, 5 6s are 30, and the 2, that is 32, 2 लिखेंगे, 3 carry, 5 1s are 5, it becomes 8. When we add them, it becomes 5 2 5 3 8, it is 16, 1 carry, 3 2 5 and 6, okay, 8. It becomes 8662.5 decimal 1 के बाद, तो it becomes 8662.5 centimeter square minus 5544 centimeter square. When we subtract this and this, and it becomes 3118.5 centimeter square. ओके, आई होप क्वेश्चन लंबा, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा. अगर नहीं आया होगा तो 1-2 बार वीडियो को बार देखिए, पास करके देखिए, तब जाके आपको समझ में आएगा. बिफोर दैट मैं क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए लाऊं. पास द वीडियो टू नोट इट डाउन. ओके, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4. The wheels of a car of diameter 80 centimeter each, how many complete revolutions does each wheel make in 10 minutes when the car is traveling at a speed of 66 km/h? Okay? चलो सबसे पहले आपको क्वेश्चन को फील कराते हैं. क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, दोनों व्हील जो है गाड़ी के, हर कोई व्हील जो है गाड़ी का, उसका डायमीटर क्या है? उसका डायमीटर है 80 सेंटीमीटर. ओके, अगर डायमीटर 80 है तो व्हाट विल बी द रेडियस? द रेडियस विल बी द 40 सेंटीमीटर. ओके, द रेडियस विल बी द 40 सेंटीमीटर. आपको बोलना है कि 10 मिनट में गाड़ी के व्हील ने कितने चक्कर मारे हैं. 10 मिनट में गाड़ी के व्हील ने कितने चक्कर मारे हैं. हम सबसे पहले ये देखेंगे एक चक्कर में व्हील कितना डिस्टेंस कवर करता है. एक चक्कर में व्हील कितना डिस्टेंस कवर करता है. सपोज ये व्हील है, जमीन पे है, अगर यहां से शुरू करेगा, जब ये चलेगा फिर यहां पहुंचेगा, तो एक क्या होगा, एक चक्कर पूरा हो जाएगा. उस वक्त तक उसे कितना डिस्टेंस कवर होगा? कितना जितना सरकमफ्रेंस होगा उसका, जितना इस सर्कुलर व्हील का सरकमफ्रेंस होगा, उतना ही एक रेवोल्यूशन में एक डिस्टेंस कवर करेगा. तो मैं इस तरह लिखूं सॉल्यूशन, तो मैं इस तरह लिखूं डिस्टेंस कवर्ड
डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील इन वन रेवोल्यूशन, इन वन रेवोल्यूशन, एक रेवोल्यूशन में ये व्हील कितना डिस्टेंस कवर करता है, इज इक्वल टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ द व्हील। वो किसके बराबर है? सर्कमफ्रेंस ऑफ व्हील, वो सब व्हील के सर्कमफ्रेंस के बराबर है। जितना व्हील बड़ा होगा उतना ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा एक चक्कर में, जितना छोटा होगा इतना कम करेगा। ओके, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ व्हील, व्हील किस शक्ल में है? सर्कल। इट इज 2 पाई इंटू आर, दैट इज 2 पाई इंटू व्हाट इज द रेडियस? The radius is 40 centimeter. So 40 centimeter. So 40 into 2, that is 80 pi centimeter. इतना डिस्टेंस कवर करेगा, इतना डिस्टेंस कवर करेगा। या इस तरह भी लिख सकते हैं 80 इंटू 22/7 पाई। चलो इसी तरह फैला रखते हैं, 80 इंटू 5 सेंटीमीटर। एक व्हील एक चक्कर में इतना डिस्टेंस कवर करेगा। तो 10 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करेगा? फिलहाल देखो, डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इन 1 आवर, एक घंटे में कार ने कितना डिस्टेंस कवर किया है? दैट इज 66 किलोमीटर। अब देखो यहां पे मसला क्या है इस क्वेश्चन में, ये सेंटीमीटर में है और ये किलोमीटर में है। या इसको किलोमीटर में कन्वर्ट कर लो या इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, या दोनों को मीटर में कन्वर्ट कर लो, आपकी मर्जी। फिर सुनो, या इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, इसको ऐसे ही रहना है, या इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, इसको ऐसे, या दोनों को मीटर में कन्वर्ट कर ले। चलो हम सेंटीमीटर में ही कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद हम क्वेश्चन को कैसे करेंगे? तो ये एक घंटे की डिस्टेंस है, ये एक घंटे की डिस्टेंस है, विच इज इक्वल टू, विच कैन बी रिटन एज 66 इंटू 1000 मीटर। आप बोलोगे सर मीटर नहीं, अब सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो। दैट इज 66 इंटू 1 0 0 0 0 and 0 1 2 3 4 5, because 1 centimeter is equal 1 meter is equal to 100 meter. So when we multiply 1000 by 100, it becomes 1 2 3 4 5 with 1. Okay, तो अब ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया। तो कुल मिला के इस तरह भी आप लिख सकते हो उसको, आप इस तरह भी लिख सकते हो 66 इंटू 10⁻⁵ सेंटीमीटर। ओके, तो ये अब दोनों सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गए। अब डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इन 10 मिनट्स, लेकिन हमें नहीं चाहिए ना, क्या हमें चाहिए 10 मिनट्स। तो इट बिकम्स 66 इंटू 10 इंटू 1 5 टाइम्स 0 1 2 3 4 5 इंटू 10/60। अब देखो ना क्यों 10 मिनट में, क्यों? अगर 1 मिनट में अगर 1 मिनट का डिस्टेंस निकालोगे तो 1/60, क्योंकि 1 घंटा होता है 60 मिनट का। अगर 2 मिनट का डिस्टेंस निकालोगे दैट इज 2/60, लेकिन कितने मिनट का निकालना है? 10 मिनट का, तो 10/60, तो 10/60। ओके, क्या है साथ में? सेंटीमीटर। दिस 0 एंड दिस 0 विल बी कैंसल आउट, 6 1s are and 6 11s are, it becomes 11 into 1, that is 11, और 1 2 3 4 and 5 सेंटीमीटर। ओके, इतना डिस्टेंस कवर किया है 10 मिनट्स में एक कार में। लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए असल में? मुझे चाहिए जब इस कार ने 11 लाख 100,000 10 लाख 10 लाख 11 लाख सेंटीमीटर कवर किया है, जब 10 मिनट्स में इस कार ने 11 लाख सेंटीमीटर कवर किया है, तब जाके व्हील ने कितने चक्कर दिए हैं। बस शॉर्टकट बनाया इस क्वेश्चन को, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन थोड़ा लंबा हुआ इसीलिए इसको शॉर्टकट करना पड़ा। नंबर ऑफ revolutions made by wheel in 10 minutes, 10 मिनट्स में व्हील ने कितने चक्कर मारे हैं? दैट इज टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हील, दैट इज 11 लाख सेंटीमीटर अपॉन डिवाइड बाय एक चक्कर में व्हील कितना डिस्टेंस कवर करता है? एक चक्कर में व्हील कितना डिस्टेंस कवर करता है? दैट इज 80 पाई, दैट इज 80 पाई। ओके, इट इज इक्वल, ओके, व्हेन वी कैलकुलेट 11 लाख सेंटीमीटर डिवाइड बाय 80 पाई सेंटीमीटर, and it gives us answer 4375 revolutions. These are the number of revolutions made by the wheel in 10 minutes when the speed of the car is 66 km/h. I hope आपको ये समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन,
ओके स्टूडेंट्स, फटाफट ये क्वेश्चन सुन लो. टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई योर चॉइस. इफ द पैरामीटर एंड द एरिया ऑफ ए सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल, देन द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 2 यूनिट्स, 5 यूनिट्स, 4 यूनिट्स एंड 7 यूनिट्स. सिंपल क्वेश्चन है. एरिया ऑफ सर्कल किसके बराबर है? एरिया ऑफ सर्कल अगर कभी पैरामीटर ऑफ सर्कल के बराबर होगा, अगर एरिया ऑफ सर्कल कभी पैरामीटर ऑफ सर्कल के बराबर होगा, तब जाके रेडियस क्या हो सकता है. What is the area of circle? It's pi r square. What is the parameter of the square? It is 2 pi r and r cat 2 pi and pi cat. तो यहां बचा r is equal to क्या बचा? r is equal to 2. तो 2 यूनिट्स. तब जाके रेडियस क्या होगा? तब जाके रेडियस का वैल्यू 2 यूनिट्स होता है. जब क्या सर्कल का रेडियस, सर्कल का एरिया एंड पैरामीटर बराबर होगा. आई होप आपको ये समझ में आया होगा. तो मिलते हैं कल के वीडियो में 12.2 एक्सरसाइज के साथ. दीजिए तब तक इजाजत. ऑल द बेस्ट.